अरे यार, तुम तो अमेरिका से ऐसे ऑर्डर कर रहे हो जैसे भगवान स्वर्ग से कर रहा है। अब ज्यादा मनमानी की तो एक छोटा सा बम फेंककर अमेरिका के सारे दूल्हों को खाक कर दूंगा। हाँ, अब मुझे राधा से पहले बात करने दो, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। हाँ, क्या समझता क्या अपने आप को? क्या बात है अंकल? अरे ये खुशी भी अजीब टॉनिक है बेटी। ऐसी खुशखबरी मुझे सुनाकर फूला नहीं सा मारा था, बस पूछो मत। उनका करोड़ों का फायदा हो गया होगा। फायदा? अपनी बेटी के लिए उन्हें हीरा मिल गया है, हीरा। हीरा? हाँ, अमेरिका का कोई गधा है। गधा? अरे जो शादी के लिए राजी हो जाता है वो गधा बन जाता है, इसलिए तो मैंने आज तक शादी नहीं की। कौन? किसकी शादी? अरे कोई बुश है, प्रेसिडेंट बुश का रिश्तेदार रहा होगा। अंकल, मैं बहुत सीरियसली पूछ रही हूँ। अरे तो मैं कहाँ कॉमेडी कर रहा हूँ भाई, मेरे दोस्त की बातों से साफ लग रहा था कि रिश्ते की बात बिल्कुल पक्की है। हाँ, मगर अंकल, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा कदम मुझसे पूछे बिना? बेटी, लड़की तो पैदा होती है पराये घर जाने के लिए। एक ना एक दिन अपनों को छोड़कर जाना ही पड़ता है। तुम्हारी शादी की बात सुनकर मैंने भी अचानक बहुत अकेलापन महसूस किया, क्योंकि मेरी दोस्त, मेरी बेटी, मेरा सब कुछ तुम ही तो हो। लेकिन मुझसे ज्यादा तुम पर तुम्हारे पिताजी का अधिकार और हक है। लेकिन अंकल, मेरी भी कुछ आशाएं हैं, कुछ सपने हैं। कैसी आशाएं? कैसे सपने? आपको बताने की बहुत कोशिश की अंकल, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मुझे माफ कर देना। आई एम इन लव विद समवन और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राधा, I love you, राधा। I do। तुम्हारी मुस्कुराहट में आज कुछ दबी दबी सी बात है। हाँ, एक बात हम दोनों की चाहत के खिलाफ हो रही थी। क्या हुआ राधा? होने को तो बहुत कुछ हो जाता, मगर मैंने होने नहीं दिया। ऐसा क्या हो जाता? कुछ नहीं, मैं मिसेस दिलीप के बजाय मिसेस बुश बन जाती। राधा, मैं एक बार सांस लेता हूँ तो 2 बार तुम्हारा नाम लेता हूँ, और तुम इस तरह बिछड़ने की बात करती हो। अरे, बिछड़ने के डर से इतने घबरा गए तुम? मैं तुम्हें किसी और की होते हुए नहीं देख सकता राधा। तुमने अपने घर वालों से हमारी शादी की बात किया नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को मेरी शादी की बहुत जल्दी है। दिलीप, मैंने अंकल से साफ साफ कह दिया है कि शादी मैं अपनी पसंद से ही करूंगी, और मेरी पसंद सिर्फ तुम हो। मगर तुम अंकल से आकर मिलते क्यों नहीं? जब मैंने लड़की होकर अपने मन की बात अंकल से कह डाली, तो क्या तुम मर्द होकर उनसे मेरा हाथ नहीं मांग सकते? ठीक है राधा, मैं तुम्हारे अंकल से जरूर मिलूंगा। भाई साहब, आप मेरी बात तो सुनिए। अरे आप इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी बेटी को जायदाद से बेदखल करने की सोच रहे हैं। भाई साहब, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं राधा को समझाने की कोशिश करता हूं। आप सुनिए। हेलो हेलो हेलो, भाई साहब आप मेरी हेलो। क्या हुआ? उनका कहना है कि बचपन से आज तक उन्होंने तुम्हारा कोई अरमान, तुम्हारी कोई तमन्ना अधूरी नहीं रखी, और अगर तुमने उनकी पहली और आखिरी ख्वाहिश मानने से इनकार कर दिया तो वो तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। जिस तरह से उन्होंने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की मौत से समझौता कर लिया, वो समझेंगे कि उनकी बेटी भी उनके लिए। लेकिन इससे पहले मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता, उन्होंने फोन नीचे रख दिया। झुंझुनवाला साहब, मेरे कानों ने अभी अभी सुना है कि मामा जी राधा को अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे। हाँ भाई, राधा की एक अपनी पसंद है जो मेरे दोस्त को पसंद नहीं, और तुम तो जानते हो कि उनके खून में जिद भरी हुई है। भरोसा नहीं क्या कर बैठे। इसका मतलब ये सारी जायदाद मेरी है, अब मैं राजा हूँ। इसका मतलब ये सारी जायदाद मेरी है, अब मैं राजा हूँ। क्या हुआ? एक घोड़े की तरह हंस क्यों रहे हो? क्या मैं हंस रहा हूँ? ओ, जब कोई बहकी बहकी बातें करता है तो हंसी आ ही जाती है ना। लेकिन झुनझुन साहब, ये बाप और बेटी के बीच में दीवार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दीवार दिल में दरार कर देती है, क्रैक कर देती है। आप चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा राधा को। मैं चलता हूँ। एक मिनट। एप्पल अ डे कीप्स अ लॉयर अवे। डू हाउ डू 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 डू। फाइन, थैंक यू। हाउ डू यू डू? डू 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 डू। राधा मेरे मामा की लड़की है, यानी कि मेरी बहन है। इसकी पसंद को मैं अपने दिमाग के तराजू से तोलने के लिए आया था। हा, मजा आ गया। तो मैं चलूं? डू 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 डू। सेम टू यू। बाय बाय। राधा।
हाँ? बहुत भला लड़का है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी। और तुम्हें तो इसके साथ जीवन निभाना है ना, इसलिए जीवन साथी किससे चुनना चाहिए उसका फैसला करने का हक सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए। बीच में किसी को भी टांग अड़ाने की इजाजत मत देना। और अगर इस प्रेम युद्ध में इस योद्धा की आवश्यकता हो तो सिर्फ इशारा कर देना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे प्रेम के कबूतरों, तुम लोगों ने इतनी गुटरगू की है कि मैं इससे ज्यादा गुटरगू नहीं सुन सकता। तुम लोगों ने प्रेम रोग की अंतिम सीमा को छू लिया है, जहां ना दुआ काम करती है और ना दवा काम करती है। फिर भी हालात से निपटने के लिए तुम्हें चंद बातें समझाना बहुत जरूरी है। क्या नाम है तुम्हारा? जी दिलीप। दिलीप बाबू, जरा इधर आइए। एक्सक्यूज मी, जरा इधर आइए। हाँ दिलीप बाबू, राधा को कोई रानी महारानी मत समझना। दरअसल वो एक जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाली आजाद ख्याल की लड़की है, और उसकी तुमसे शादी करने की जिद में उसके डैडी ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। मतलब अब ये कि एक यतीम, बेसहारा और कंगाल लड़की में और राधा में कोई फर्क नहीं है। देखो, जो मेरा फर्ज था मैंने कह दिया। बाकी कल सुबह शादी का मुहूर्त है, तुम्हें रजिस्ट्रार के ऑफिस में आना है। वैसे तुम्हें जो कुछ कहना है अभी कह दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद आदमी जरा दूसरे फेरों में पड़ जाता है। फिर जरा बाहर निकलना है। सर, मैं कल सुबह रजिस्ट्रार ऑफिस जरूर आऊंगा। झुंझुनवाला साहब, लड़का तो अभी तक आया नहीं है। मुहूर्त का समय तो खत्म हो रहा है। मुहूर्त का समय मायने नहीं रखता, मायने रखता है लड़के का आना। अंकल, कहीं रास्ते में कुछ? बेकार बातों से अपने दिल को मत बहलाओ राधा, समझी? यहाँ पर झुंझुनवाला साहब कौन है? हाँ जी, मैं हूँ। दिलीप साहब ने ही लेटर भेजा। दिलीप साहब, मैं एक अनाथ, यतीम और गरीब लड़की से शादी करना नहीं चाहता। गुड बाय दिलीप। राधा बेटी, 100। ए मैन, तुम हमको ये सारा जंगल काटने का परमिशन तो दे दिया, मगर इधर का जंगली सुअर हमको किधर काट डाला तो? हाँ साहब जी, जोसेफ के दिमाग की धूल को अपनी बातों की चप्पल मार मार कर जरा साफ कर दो, और इसे बताओ कि हम इस इलाके के कौन हैं? हाँ साहब जी, जिस तरह से जंगल में शेर राजा, उसी तरह से इस इलाके में हमारे साहब जी राजा। अरे इस जंगल का पेड़ तो क्या, अगर किसी इंसान का सर भी काट दो तब भी कोई सर नहीं उठाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ सारा जंगल साफ कर डालेगा। कर दो, तुम इसी तरह नोट देते रहो, जंगल साफ करते रहो। साहब जी, इसमें से 2-4 नोट मुझे मिलेंगे? जहर खा के मरने के लिए? मरने के लिए नहीं, बाल कटाने के लिए। तू एक बार सर क्यों नहीं कटवा लेता? ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये क्या है अंकल? ये परेशानियों का ऐलान है। तुम्हारे डैडी आ रहे हैं। हाँ, लिखा है। काफी गहरी सोच के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी ने जो दामाद चुना है वो गलत नहीं हो सकता। कसूर मेरी जिद का है, यानी उनकी जिद का। मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया है, इसका मुझे पछतावा है। मैं वहां आकर अपनी बेटी से माफी मांग लूंगा। मैं अपनी 2 हफ्ते की छुट्टियां अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ गुजारना चाहता हूँ। हाँ, शायद मुझ जैसे दिल के मरीज की आखिरी छुट्टियां हों। खैर, मैं अगले इतवार को हिंदुस्तान आ रहा हूँ। हाँ, अंकल। उनके यहाँ आने की खबर सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई और खोपड़ी से दिमाग। प्रॉब्लम यह है कि जिस आदमी को 2 मरतबा दिल का दौरा पड़ चुका हो, तीसरा दौरा तो जानलेवा साबित हो सकता है। उनकी मौत हो सकती है। अंकल, आप इंसान हैं या जल्लाद? मैं तो पापा से नजर भी नहीं मिला सकती। मन करता है आत्महत्या कर लूं। तो मेरी भतीजी अब बहादुरी के मैदान से बुजदिली की सीढ़ियों पर उतर आई है। सबसे बड़ा पॉइंट जो तुम सोच रही हो वो ये है कि आने वाले 14 दिन जो तुम्हारे डैडी अपनी बेटी और दामाद के साथ हंसी खुशी के साथ गुजारना चाहते हैं, वो कैसे मुमकिन होगा? हाँ अंकल, मुझे इस खुशी के रास्ते में सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं। राधा, मेरी समझ तो मुझे एक ही रास्ता दिखा रही है, ढोंग का रास्ता। ढोंग? हाँ, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो एक्टिंग करने में मास्टर हो
और तुम्हारे पति होने का नाटक कर सके। हाँ? कितनी बड़ी बेवकूफी की बात कर रहे हैं आप। तुम्हारी बेवकूफी की साइज से बहुत छोटे साइज की बेवकूफी है। तुम्हारे पिता का यहाँ से खुशी खुशी लौट जाना सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि उनके इस दोस्त की भी तमन्ना है, लेकिन वो इतना जज्बाती और जिद्दी आदमी है कि अपनी समाधि बनाना चाहता है तो अमेरिका में अपनी बीवी की समाधि के बिल्कुल बाजू में, और ऐसे भोले भाले इंसान को दुख पहुंचाना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हालात संभालने के लिए आने वाले 14 दिनों में किसी भी आदमी को अपना पति बनाकर पत्नी की एक्टिंग करो। पर अंकल, उससे पति की एक्टिंग करवाने के अलावा इस विचित्र कहानी में कुछ नहीं हो सकता है। अब तुम फैसला कर लो कि तुम्हें अपनी जिद प्यारी है या पिता की जिंदगी। मगर इस तरह का ढोंग करने के लिए तैयार कौन होगा? वो तुम इस एडवोकेट झुंझुनवाला पर छोड़ दो। अरे बचाओ, मेरा भाई नदी में डूब रहा है, बचाओ, अरे बचाओ, कोई मेरे भाई को। अरे वो साहब, साहब रुके 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 साहब। What happened? सर, मेरा भाई डूब रहा है। माय ब्रदर ड्रिंकिंग वाटर पानी के अंदर आपकी आई नो स्विमिंग सर। मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, आपका पैर पड़ता हूं सर। सर जम सर। देखिए सर, भाई कोई आ रहा है, भाई रुक जा सर, जल्दी सर, प्लीज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जम सर, मेहरबानी सर। Calm down. I come to save you. भैया बचाओ, भैया। Keep calm. Calm down. हमको चोरी करने को दो। क्या करते तुम? What? What? छोड़ हमको। Go. करने को दो। What did you say? चलो इधर से। देने को दो। Go to hell! Oh no! No! Where is this bloody son of a bitch? He stole my clothes. What happened? What happened? I'll report it to the police. हट साला, आजकल अंग्रेज भी कंगाल हो गए। माफ कीजिएगा। चलो पुलिस स्टेशन। काय को पुलिस स्टेशन जाओ? पुलिस में मेरे वाला चोरी के जुर्म में। चुप, किसने की चोरी, कब की? हमने अंग्रेज के कपड़े भी चुराए और उसके पैसे भी चुराए। कपड़े और पैसे? अरे उस साले भिखारी के जेब में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं निकली, एकदम नंगा फकीर था। लेकिन तुम्हें उस बंदर के कपड़ों का इतना ख्याल क्यों? क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, साला है, दामाद है? दामाद नहीं, लेकिन तुम्हारी वजह से उसका थप्पड़ मेरे गाल पे पड़ा। अरे पड़ेगा ही, दूसरों के लफड़े में पड़ेगा तो थप्पड़ का जूता भी पड़ेगा। क्या खिसक रहा है क्या? तेरे को इतना दर्द है ना तो ये ले और जाकर दे दे, और ज्यादा बड़बड़ किया ना तो तेरे जेब से भी पैसे निकालूंगा। में हाथ डाला तो चल माल निकाल। मुझे अभी 20,000 रुपया चाहिए, और 20,000 के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो आसपास कोई ऐसी जगह बता जहाँ मैं रात को डाका डालूंगा। अगर ये भी नहीं है तो बोल किसी का खून कर दूं जिससे मुझे 20,000 रुपया मिल जाए। अगर तेरे पास है तो दे दे, नहीं तो अपना दिमाग मत खराब कर। अच्छा हेलो भैया, ओ भैया। अरे रुक जाओ यार, 20,000 में कोई भी काम करने को तैयार हो जाओगे? अरे क्या मतलब इज्जत का काम करूंगा? और चोरी करना क्या इज्जत का काम है? तू मेरा दिमाग मत खराब कर, जा रे। एक काम है मेरा, अगर तुम मेरा वो काम कर दोगे तो मैं तुम्हारी 20,000 की समस्या सुलझा दूंगा। काम क्या कराना चाहते हो? कल से आने वाले 14 दिनों तक एक लड़की के पति होने का रोल अदा करना पड़ेगा। नाटक में नहीं, असली जिंदगी में। तुम पागल तो नहीं हो गया? अरे नहीं भाई, तुम्हें हकीकी दुनिया में एक असलियत की जिंदगी में नाटक खेलना होगा। मैं तुम्हें 14 दिन में 20,000 रुपया दे सकता हूँ। जरा सोचो, इतने कम वक्त में इतनी सारी रकम और इतनी इज्जत किसी किस्मत वाले को ही मिलती है। तुम काम क्या करते हो? वकील हूँ। कहीं तुम मुझे गहरे कुएं में ढकलने का प्लान तो नहीं बना रहे? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हें खुलासे से समझा रहा हूँ। सब कुछ समझ जाओ और उसके बाद एक काम करना अपने दिल से समझ के। जरा दूर हटना। मैं कह रहा हूँ जरा दूर हट।
अरे दूर हट यार। हाँ अब ठीक है, खड़ा रह।